प्रिय छात्र भैयाओं, भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में कक्षा 11 के पाठ सदिश विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सदिश गुणन की परिभाषा पढ़ेंगे। दो सदिशों के सदिश गुणन की परिभाषा पढ़ेंगे। सदिश गुणन को 2-3 नामों से जाना जाता है। नंबर 1 सदिश गुणन, नंबर 2 वेक्टर गुणन, नंबर 3 क्रॉस गुणन। इस प्रकार से इनके नाम हैं। ये परीक्षा में कोई भी नाम पूछे जा सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, इसको देखते हैं। तो सदिश गुणन क्या होता है? दो सदिशों का सदिश गुणन जो है यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस का मतलब इनके बीच में गुणे का चिन्ह लगा होगा। हम लोग हमेशा गुणे में पहले गुणे का चिन्ह ही गणित में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉट यानी कि बिंदु गुणन है और क्रॉस यानी कि ये क्रॉस वेक्टर गुणन सदिश गुणन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगा होगा। अगर सदिशों के बीच में क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि सदिश गुणन है। सदिश गुणन एक सदिश राशि होती है। सदिश गुणन क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। सदिश गुणन क्या होती है? एक सदिश राशि होती है जो उन वेक्टरों के परिमाणों के गुणनफलों और उनके बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब सदिश गुणन क्या होती है? सदिश राशि है जो उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफलों तथा उनके बीच बने कोण की, उनके परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण के ज्या मतलब साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होती है। तो सदिश राशि की परिभाषा आपने समझ ली। इसमें एक एकांक वेक्टर भी साथ में लगा रहता है जिसकी दिशा होती है, दिशा दोनों तलों के लंबवत होती है। यानी कि जो दोनों वेक्टर आपके हैं उनके तलों के लंबवत, यानी कि अगर जो दो परस्पर लंबवत हैं तो उनके साथ में तीसरा वाला दोनों के लंबवत होगा। यानी कि अगर एक्स वाई जेड अक्ष हैं तो एक्स वाई अक्ष है तो तीसरा जेड अक्ष के अनुदिश होगा। यानी कि उनका परिमाण क्या होगा? जेड अक्ष के अनुदिश होगा। अब चलते हैं इसका सूत्र। तो ये दो सदिश ए और बी हैं तो इसका ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा और साथ में यन कैप रहेगा। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी, यहाँ पर वेक्टर नहीं लगा हुआ है, ये परिमाण है ए बी साइन थीटा यन कैप। ठीक है, यन कैप क्या है? एकांक वेक्टर है जो दोनों तलों के लंबवत है, यानी कि इसकी दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसके कुछ उदाहरण है। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, सब वेक्टर हैं। टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। आर क्या है? आर आपका जो है वो स्थिर सदिश है या विस्थापन सदिश समझ सकते हैं। एफ आपका बल है। जो अगला जो है कोणीय संवेग जे क्या है आपका? कोणीय संवेग। जे बराबर आर क्रॉस पी यहाँ पर रेखीय संवेग है। आर तो मालूम है। रेखीय वेग वी बराबर ओमेगा क्रॉस एफ है। ओमेगा आपका कोणीय वेग है। आर आपको मालूम है। रेखीय त्वरण ए बराबर अल्फा क्रॉस आर आपको मालूम है। अल्फा क्या है? आपका कोणीय त्वरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो सदिशों के जो है वो गुण क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, वेक्टर जो है वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो नंबर 1 प्रॉपर्टीज़, यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे तो कुछ मान आएगा और बी क्रॉस ए जब ज्ञात करेंगे तो माइनस चिन्ह, मान परिमाण समान आ जाएगा लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, यह वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन कैसे करेगा? क्योंकि वितरण नियम आपका जो है वो सेम है, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हो जाएगा। नंबर 3 क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद करने हैं। 3 और 4, 5 पॉइंट जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता हमको न्यूमेरिकल लगाने में पड़ जाती है। तो ए क्रॉस बी अगर जो ये दोनों परस्पर अगर जो ये लंबवत हैं, यानी कि दो सदिश अगर जो लंबवत हैं तो उनका परिमाण क्या होगा? उनका परिमाण दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर आएगा। यानी कि ए क्रॉस बी परस्पर लंबवत यानी ए और बी लंबवत हैं तो इनका आंसर क्या निकलेगा? ए बी दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। ये दो समांतर हैं तो क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी यानी कि ए बी समांतर है तो क्या होगा? ए बी साइन थीटा, समांतर में साइन 0 यानी कि 0 हो जाएगा। यानी कि परिमाण क्या हो जाएगा? समांतर वेक्टरों का परिमाण जो गुणनफल होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा, अगर जो एक ही ए से गुणा की जाए, मतलब समान वेक्टर एक ही प्रकार के वेक्टरों का गुणनफल उसी से वेक्टर गुणनफल किया जाए तो कि बीच का कोण 0 आ जाएगा। अभी पहले वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने है समांतर वाली, तो बीच का कोण 0 आने के कारण जो है उसका मान 0 आ जाएगा। यानी कि ए क्रॉस ए अगर जो आप लिखेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा?
जीरो आ जाएगा। अब लंबकोणीय एकांक वेक्टरों के संबंध, क्योंकि इससे हमारे सवाल लगते हैं, तो आई क्रॉस आई, ठीक है, और जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये एक ही प्रकार के होगा। तो एक ही प्रकार होने में भी हमने नियम पढ़ा क्या है, ए क्रॉस ए बराबर जीरो, तो ए आई क्रॉस आई बराबर भी जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे बराबर भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के बराबर भी जीरो हो जाएगा। अब इसमें चक्री क्रम होता है, इनकी आई जे के में गुणा होगा। आई की जे से अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा, के क्रॉस आई तो जे हो जाएगा। इनका अपोजिट करेंगे, मतलब क्रम अगर जो उलट देंगे, यानी कि जे क्रॉस आई करेंगे तो माइनस के आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सारे नियम पढ़ लेंगे। और इनका जो है वो सदिश गुणन ज्ञात करने के लिए दो सदिश ए और बी हैं, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, इस प्रकार से हैं, यानी कि आई जे के फॉर्म में लिखे हुए। तो इनका सदिश गुणनफल ज्ञात करने के लिए सारणिक का इस्तेमाल करते हैं। चित्र हमने लिख रखा, सूत्र हमने लिख रखा है, इसको आप नोट कर लेंगे वीडियो से। ए क्रॉस बी बराबर आई जे के ऊपर रहेगा, ए एक्स ए वाई ए जेड दूसरी लाइन में, बी एक्स बी वाई बी जेड तीसरी लाइन में। इसको सारणिक से हल करेंगे। सारणिक की हल करने की प्रक्रिया आपको चित्र में प्रदर्शित है। तो पहले आई को बंद कर लेंगे, तो आई बंद कर लेंगे और जे वाली ऊपर आई जे के लाइन बंद हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ए वाई बी जेड इसकी गुणा होगी, और दूसरे स्टेप में माइनस चिन्ह बी वाई ए जेड ये गुणा होगी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे बंद करेंगे जे को, तो क्रॉस में गुणा करेंगे। इसी प्रकार तीसरे, जब नीचे की ओर गुणा करेंगे, यानी ए से बी की ओर जब गुणा करेंगे तो प्लस लेंगे, और बी से ए की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे जब तीसरे में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, नीचे से माइनस। आई प्लस का होता है, जे माइनस का होगा, के प्लस का होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार कक्षा 11 के अन्य भौतिक विज्ञान की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, शेयर अवश्य करें, जिससे अन्य छात्रों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।